मैथ विथ ओपी में आपका स्वागत है। प्रतिशत का भाग 5 है ये। प्रश्न है, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया। इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो मान लीजिए आपका जो राजस्व है वो है 100, उसमें 10% की कमी हो गई तो 10% का हुआ है मतलब कि 90, तो 90/100। 100 से हम 10 माइनस करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 90 हो गया। 90/100। फिर कह रहा है कि उसका उपभोग 8% बढ़ गया, तो उपभोग 8% बढ़ गया तो मतलब 100 + 8, 108/100। इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 9 8 72 और 9, और ये 1 जीरो बचा है तो यहाँ पे, तो पहले आपका जो राजस्व था वो कितना था 100, अब कितना हो गया 972, तो अंतर कितना है दोनों का 0.8 हो जाएगा, और ये 2, मतलब 2.8% की कमी हुई है। कितने प्रतिशत की? 2.8% की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि जेड के 20% का 10% 50 हो तो जेड का मान क्या है? मान लीजिए जेड है 100, तो जेड के 20% का मान तो 20/100, और फिर इसका 10%, तो फिर 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हुआ 2, और इसी का मान क्या है 50 है। जेड के 20% का 10% 50 हो तो इसका मान कितना है 50 है। तो 2 का मान 50 है तो 1 का मान कितना हुआ 25, और 1 का मान 25 हुआ तो हम लोग का 100 का मान निकालना है ना, 100 मान के किए हैं, तो फिर 100 का मान कितना हो गया 25 गुना 100, आपका उत्तर 2500। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बजट से पहले किसी कर की कीमत 20% बढ़ाई गई या बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कर की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है या वृद्धि है, बताना है। तो मान लीजिए जो कर है वो है 100, तो पहले इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है 30%, तो 130 जोड़ेंगे, बढ़ाया जा रहा है तो, और फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो फिर 10% बढ़ाया जाता है तो फिर 10 जोड़ेंगे इसमें, तो 110 हो जाएगा बटा 100। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, अब गुना कर दीजिए, तो 113 में 11 से हम गुना करेंगे तो 3 1 और फिर 3 1, तो आपका उत्तर क्या हुआ 143। अच्छा, तो पहले हम क्या, बजट जो पहले था वो कितना था आपका 100 था, अब कितना हुआ 143, मतलब कि 43% की वृद्धि हुई है। 43% का 43% का वृद्धि हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शहर की जनसंख्या 9600 है। पुरुष की 8% दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़ें तो एक वर्ष के बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। तो कुल जनसंख्या कितनी है 9600,
कुल जनसंख्या है 9600 और महिला जो हैं उनकी वृद्धि दर क्या है 5% फीमेल का, और मेल का वो है 8%। 5 + 8, 5 + 3, 8%। अब देखिए ये पुरुष का है और कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद 10,272 हो जाती है जनसंख्या। तो कितना बढ़ रहा है 9600 से 10,272 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना होगा 272 ये और 400 ये है अधिक, तो 672 जनसंख्या हो गया। अब कह रहा है कि 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 9600 का 5% कितना होगा निकालिए। 9600 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 96 गुने 5, 96 गुने 5, सॉरी ये हम, हाँ अब देखिए 96 तो गुना करिए इसमें, तो 5 छक्का 30 के 0 3 और 9 5 45 और 3 48, 480 और कितना वृद्धि पहले से है 672, तो 672 और 480 माइनस कर दीजिए इसको, तो 12 तो 2 2 हो गया और ये 7 तो लेंगे तो 17 में से 8 गया 9, 5 में से 4 गया 1, तो 192, 192 आया ना। तो देखिए जो 192 है वो अधिक कौन सा है, जो पुरुषों का 8% है और महिलाओं का 5%, वही अंतर है। क्योंकि पुरुषों का 8% है इसीलिए हम यहाँ पे 5 + 3 किए थे, तो 5 पुरुषों का और 5 महिलाओं का कट जाएगा तो 3 ही ना है, तो 3 का मान है वो 192 है, 3 का मान 192 दिया है, तो 3 का मान 192 है। तो कह रहे हैं कि पुरुषों की संख्या क्या है, तो देखिए 3 का मान 192 है, तो पुरुषों का जनसंख्या क्या है, तो पुरुष का मान निकालने के लिए हम 3 का मान निकालेंगे पहले, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 छक 18, 3 चौका 12, तो 100 का मान हो गया, 1 का मान निकल गया, तो 100 का मान क्या होगा 100 से गुना कर देंगे इसमें, तो 64 गुने 100 मतलब कि 6400 टोटल पुरुष हो गए। पुरुष पुरुष हो गए 6400, ये हो गया आपका उत्तर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।